एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल लर्निंग विद सुनील मिश्रा में स्वागत है। इस सीरीज जो कि सीसीएस लीव रूल 1972 के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में है। इससे पहले के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 10 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं और आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 to 20 लीव रूल से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। हम लोग आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 11, dash number of days of earned leave are credited in advance to the leave account of a government servant during January and July। जनवरी और जुलाई, 1 जनवरी और 1 जुलाई में 2 बार अर्न लीव क्रेडिट होता है। तो वो कितने कितने डेज का क्रेडिट होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग बताइए। नॉर्मली जो क्वेश्चन किया जाता है ये वेकेशनल एम्प्लॉय के बारे में नहीं किया जाता, नॉन वेकेशनल एम्प्लॉय के बारे में किया जाता है। नॉर्मली जो लीव सेंक्शन होता है ईएल, वो पूरे साल में 30, हाफ ईयर में 15, 1 जनवरी को 15, 1 जुलाई को 15। सो आंसर विल बी एब्सोल्युटली 3, दैट इज 15 डेज। देखिए यहाँ से 15 डेज इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ईओएल। ईओएल किसको कहते हैं? EOL, extraordinary leave is granted to government servant only when no other leave is admissible or on request of government servant. When government servant is on notice period of VRS, before superannuation, none of the above। सीधी सी बात है, हम लोगों ने पढ़ा था जब लीव रोल के EOL को हम लोग पढ़ रहे थे। EOL किस केस में मिलेगा? तो जब गवर्नमेंट सर्वेंट के पास कोई भी लीव नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव उसे चाहिए, ईएल नहीं है, सीएल नहीं है, एचपीएल नहीं है, सो उसको क्या चाहिए? फिर भी छुट्टी चाहिए, ऑथोराइज छुट्टी चाहिए, लीव विदाउट पे नहीं होना है, डाइजनोन नहीं होना है। तो ऐसे केस में लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी क्या कर सकते हैं? ईओएल सैंक्शन कर सकते हैं। या एक और सिचुएशन है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के अकाउंट में लीव तो है बट वो खुद ही रिक्वेस्ट करता कि मुझे ईएल नहीं खत्म करना, मुझे क्या करना है, तो विदाउट पे जाना है, अप्रूव कर दीजिए। तो ऐसे केस में एडमिसेबल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट वन, व्हेन नो अदर लीव इज एडमिसेबल और ऑन रिक्वेस्ट, एम्प्लॉय के रिक्वेस्ट पे भी हो सकता है। तो इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट है। नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 is correct one. So option number 1 is correct one when no other leave is admissible or on employee request। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैक्सिमम पीरियड ऑफ सीसीएल that can be availed by a woman government servant during her entire service is। पूरे इंटायर सर्विस में कोई एम्प्लॉय, कोई वुमन एम्प्लॉय कितने दिन का सीसीएल लेवल कर सकती है? सो सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि टोटल 730 दिन का सीसीएल लेवल कर सकती है गवर्नमेंट सर्वेंट। 2 इयर्स जो कि बराबर होता है 365 730 दिन, 2 इयर्स बोल सकते हैं इसको। इसमें कंडीशन क्या है कि फर्स्ट 1 ईयर फुल पेमेंट के साथ फुल सैलरी, और सेकेंड 1 ईयर जो होगा, लास्ट 1 ईयर जो होगा 365 दिन के बाद जो होगा, वो 80% ऑफ सैलरी से होता है। सीसीएल जो होता है वो एक बार में, एक साल में 3 स्पेल में ले सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं। स्पेशल केस में 6 स्पेल कहा गया है। और मिनिमम ड्यूरेशन जो होता है सीसीएल का वो 5 डेज होता है। सो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट 1 730 डेज और 2 इयर्स। नेक्स्ट आते हैं चाइल्ड केयर लीव। ये क्वेश्चन भी सीसीएल से रिलेटेड है। एडमिसेबल इफ द चाइल्ड इज बिलो डैश इयर्स। कितने साल से छोटा, कितने साल तक चाइल्ड हो तो लिया जा सकता है? सो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 18 इयर्स, 18 इयर्स। नॉर्मल केस में 3 इयर्स होते हैं
और अगर चाइल्ड अगर डिजेबल्ड हो तो उस केस में नो एज लिमिट होता है। सो करेक्ट आंसर इज 18 ईयर्स। 18 साल तक का जब चाइल्ड है तब तक आप सीसीएल एबल कर सकते हैं। 18 से ज्यादा हो गया तो सीसीएल वहीं पे लैप्स हो जाएगा। 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन में से कोई भी अगर 18 साल से कम है तो उसके देखरेख के लिए सीसीएल लीव अलाउ होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका आंसर फर्स्ट 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव which can be availed by a government servant other than CHS officer in his entire service? 2 साल का होता है नॉर्मली और सीएचएस के लिए 3 साल का होता है। हम लोग पढ़े हैं ऐसा। सीएचएस मीन सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर। नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, हायर स्टडी के लिए जो स्टडी लीव होता है वो 24 महीना का होता है। अब इसमें कुछ प्रोविजन होते हैं स्टडी लीव में कि अपना लीव लगा सकते हैं उसके साथ, और कंटिन्यूअस जो होता है वो 28 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो अभी के केस में जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 मंथ। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 1 देखिए 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, combination of study leave with earn leave shall not generally involve a total absence of more than, कहता है कितना होना चाहिए? अर्न लीव, ये स्टडी लीव के साथ ईएल भी लगा दें अगर जरूरत है तो ले सकते हैं। वो कितना हो सकता है? तो 28 मंथ। अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। सो बीट 3 दैट इज 28 मंथ एज, दोनों मिला के कितना ले सकते हैं कंटिन्यूअसली? 28 में, उससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कैश इक्विवेलेंट लीव इन कैश मीन से रिलेटेड है। कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी फॉर ईएल to be paid in case of, cash equivalent of leave salary for EL to be paid in case of, EL जो हमारा जमा होते जाता है 300 EL जमा हो सकता है। सो वो इन केस कब होगा? जमा जो होते जाता है, हम लीवेबल नहीं किए, क्रेडिट होता गया तो वो कभी ना कभी तो मिलेगा। कब मिलता है? जनरली रिटायरमेंट के केस में। सो रिटायरमेंट में तो मिलेगा ही। और कब कब मिलता है? तो वॉलंटरी रिटायरमेंट, अगर कोई वॉलंटरीली बीच में ही रिटायरमेंट अपनी इच्छा से ले लिया 20 साल के बाद तो भी मिलेगा, ईएल मिल जाता है। प्री मेच्योर रिटायरमेंट 56 जे एक सेक्शन है प्री मेच्योर रिटायरमेंट, उस केस में भी ईएल जो होता है इन केस हो जाएगा। और री एम्प्लॉयड पेंशनर जो होते हैं, पेंशनर कोई है रिटायर हो गए, फिर से उनको री एम्प्लॉयड कर लिया गया, उनको जो ईएल मिलेगा तो वो भी इन केस हो सकता है। तो ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट आंसर। बीट 4 ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ए गवर्नमेंट सर्वेंट who had reached the maximum of 300 days on 1st January, क्या कहता है? तो ईएल के बारे में क्वेश्चन है। क्वेश्चन में छोटा हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैड रीच्ड ईएल मैक्सिमम जो ईएल होता है ना 300 डेज तक क्रेडिट हो सकता है, हम लोग ऐसा पढ़े हैं। उसके बाद का लैप्स हो जाता है। तो 1 जनवरी को, किसी साल के 1 जनवरी को 300 ईएल हो गया उनके पास। हैड एबल्ड अर्न लीव फॉर 8 डेज ड्यूरिंग अगस्त, और उसी साल के अगस्त में उस एम्प्लॉय ने 8 दिन का ईएल एबल किया। हाउ मेनी डेज ऑफ अर्न लीव विल बी शोन इन हिज लीव अकाउंट ऑन 31 दिसंबर? 31 दिसंबर को कितना दिखेगा? थोड़ा सोचिए, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है। आप लोग अनुमान लगाइए, फिर मैं बताता हूँ आंसर क्या होना चाहिए। नॉर्मली सोचे तो हम लोग क्या जानते हैं 300 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर आपने मेरा सेशन, मेरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो उसमें हम लोग डिस्कस किए हैं कि जब 300 डेज हो जाता है या उससे कम रहता है, मान लीजिए नेक्स्ट 1 जनवरी या 1 जुलाई को 300 में 15 जोड़ने से, या जितना भी ईएल है अकाउंट में क्रेडिट में, उसमें 15 जोड़ने से 300 से ज्यादा होने लगे तो वैसे केस में
जितना है उतना प्लस 15 करके मेंटेन किया जाता है एक हाफ ईयर में। सो अभी के केस में देखिए क्या कर रहा है, 1 जनवरी को उस एम्प्लॉय के अकाउंट में 300 ईएल है, 1 जुलाई को क्या हो गया होगा, तो 300 प्लस 15 ईएल हो गए होंगे, प्लस करके दिखाया जाएगा। उस एम्प्लॉय ने अगस्त महीने में 8 दिन का ईएल ले लिया, सो उसके अकाउंट में कितने बचे, जब चढ़ाया गया सर्विस बुक में तो 300 प्लस 15 माइनस 8, उस 15 में 8 घटा दिया गया, सो कितना बचा, दिसंबर तक उसके अकाउंट में शो होगा 300 प्लस 7, सो बीट 3 इज करेक्ट आंसर। 300 प्लस 7 दिन उनके अकाउंट में रहेगा 31 दिसंबर को। अगर हम बात करें 1 जनवरी का, तो ये 7 डेज लैप्स हो जाएगा, 1 जनवरी को फिर उसके अकाउंट में आ जाएगा 300 प्लस 15 डेज, ये 7 लैप्स हो जाएगा जनवरी में। बट अगर दिसंबर की बात करें तो 300 प्लस 7। सो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आंसर देखते हैं थर्ड वन, 300 प्लस 7। अगला आइए, इफ एन एम्प्लॉय ज्वाइंस ड्यूटी ऑन 1 जुलाई आफ्टरनून, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 जुलाई आफ्टरनून को कोई ज्वाइन किया, सो क्या हो गया, जुलाई का पूरा महीना काउंट नहीं होगा। सो ऐसे केस में कितना ईएल मिलेगा उस हाफ ईयर के लिए एम्प्लॉय को। सो हम लोग जानते हैं कि कोई बीच में अगर ज्वाइन करता है तो ईच कंप्लीटेड मंथ के लिए 2.5 मिलेगा। सो जुलाई तो ईच नहीं, वो कंप्लीटेड मंथ नहीं हुआ क्योंकि आफ्टरनून में ज्वाइन किया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीना, 5 इंटू 2.5 12.5, और इसको राउंड ऑफ करेंगे नेक्स्ट इंटीजर में, यही पढ़े हैं हम लोग। सो 13 डेज, बीट 2 विल बी करेक्ट आंसर। देखते हैं क्या है, 13 डेज, 19 का 2, 13 डेज मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ अर्न लीव क्रेडिट। देखिए क्वेश्चन को, इफ गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन्स ऑन 30th दिसंबर, 30 दिसंबर को रिजाइन किया, लेकिन दिसंबर तो 31 का मंथ होता है, कंप्लीट मंथ नहीं हुआ दिसंबर। हाउ मेनी डेज ऑफ अर्न लीव विल ही बी इंटाइटल्ड टू ड्यूरिंग द लास्ट हाफ ईयर। जो जुलाई से दिसंबर तक का हाफ ईयर है उसमें कितना, रिजाइन के केस में भी सेम प्रोसेस, इच कंप्लीटेड मंथ का मिलता है। तो कंप्लीटेड मंथ कितना है, अब देखिए यहाँ पे हाफ ईयर में कंप्लीट मंथ हो गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीना, 5 इंटू 2.5 12.5। सो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, 13 डेज इसका आंसर होगा। देखते हैं आंसर क्या है, 13 डेज। सो होप कि आपको आपने इंजॉय किया होगा, कुछ नॉलेज गेन किया होगा, कुछ प्रैक्टिस किया होगा आपने एमसीक्यू का, लीव रूल 1972। एक सेशन इसमें और हम करेंगे, 30 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और देखेंगे कल के डेट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।